तारीख 20 जून 1940। आरएसएस प्रमुख केशव बलिराम हेडगेवर ने माधव सदाशिव गोलवलकर यानी गुरुजी को एक चिट पकड़ाई। इस चिट पर लिखा था, इससे पहले कि तुम मेरे शरीर को डॉक्टरों के हवाले करो, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अब से संगठन को चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। 3 जुलाई 1940 को संघ के बड़े नेताओं की बैठक में हेडगेवर की चिट पढ़ी गई तो लोग हैरान रह गए। ज़्यादातर लोगों को उम्मीद थी कि हेडगेवर अप्पाजी जोशी को संघ का कमान सौंपेंगे। तब अप्पाजी संगठन में हेडगेवर के दाहिने हाथ माने जाते थे, लेकिन हेडगेवर ने 34 साल के एक प्रोफेसर को संघ प्रमुख बनाकर सबको चौंका दिया था। करीब 23 साल बाद 5 जून 1973 गुरु गोलवलकर के निधन के बाद कार्यकर्ताओं की सभा में एक सीलबंद लिफाफा खोला गया। लिफाफे में लिखा था, मेरे बाद बाला साहब देवरस को सरसंघचालक बनाया जाए। इस तरह आरएसएस में एक परंपरा बन गई कि संघ प्रमुख ही अगले संघ प्रमुख का नाम तय करेगा। 2018 में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, मेरे बाद सरसंघचालक कौन होगा ये मेरी मर्जी है, और मैं सरसंघचालक कब तक रहूँगा ये भी मेरी मर्जी है। अब बात स्वयंसेवक की। हिंदू युवक ही स्वयंसेवक बनता है। स्वयंसेवक यानी संघ का कार्यकर्ता। संघ के संविधान आर्टिकल 6 के मुताबिक 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र का हिंदू युवक संघ का स्वयंसेवक होता है। जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसे बाल स्वयंसेवक कहा जाता है। संघ के मुताबिक स्वयंसेवक का मतलब है देशभक्त, जिसे अपने काम के बदले कुछ पाने की इच्छा नहीं होती। अब बात शाखा की। शाखा आरएसएस की एक वो यूनिट है जो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। संघ बनने के बाद 3 साल बाद नियमित शाखा शुरू की गई थी। संघ की पहली और सबसे अहम इकाई शाखा को ही माना जाता है। ये एक ऐसी जगह होती है जहां संघ के कुछ स्वयंसेवक हर दिन सुबह और शाम जुटते हैं और कई तरह की गतिविधियां करते हैं। संघ की नियमित शाखा की शुरुआत 1928 में हुई थी। इससे पहले हर हफ्ते 2 या 3 दिन ही शाखा लगती थी। संघ के मुताबिक देश भर में 73,000 से ज़्यादा शाखा है। इसमें ज़्यादातर शाखा सुबह और कुछ शाम की है। शाखा के लिए हर दिन 1 घंटे का वक्त तय होता है। भगवा ध्वज को प्रणाम करने के साथ ही शाखा की शुरुआत होती है। आमतौर पर एक शाखा में 10 से 15 स्वयंसेवक शामिल होते हैं। हर स्वयंसेवक किसी न किसी शाखा से जुड़ा होता है, वही उसकी पहचान होती है। हालांकि उसके पास कोई ऑफिशियल पहचान पत्र नहीं होता है। शाखा को चलाने की जिम्मेदारी मुख्य शिक्षक की होती है। उसका रोल एक तरह से क्लास मॉनिटर जैसा होता है। वह शाखा से जुड़े स्वयंसेवक की डिटेल रखता है। आजकल हर शाखा का व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है। अब बात करते हैं संघ की प्रार्थना की। संघ की शुरुआती प्रार्थना मराठी हिंदी में हुआ करती थी। भारत माता की जय के साथ प्रार्थना की शुरुआत होती थी और स्वामी रामदास महाराज की जय के साथ समाप्त होती थी। 1940 में संघ की प्रार्थना बदलकर संस्कृत में हो गई, जिसकी शुरुआत नमस्ते सदा वत्सले से होती है और समाप्ति भारत माता की जय के साथ। संघ की प्रार्थना का संस्कृत अनुवाद प्रोफेसर नरहरि नारायण भिड़े ने किया था। 1939 में पुणे के संघ में कैंप में पहली बार इसे गाया गया। संघ की प्रार्थना को संस्कृत में करने के पीछे तर्क दिया कि गैर मराठी भाषी इसे समझ नहीं पाते थे। हर साल संघ 6 त्यौहार मनाता है। ये वर्ष प्रतिपदा यानी हिंदू नववर्ष, हिंदू साम्राज्य दिवस, गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति और विजयदशमी है। क्या आपको पता है कि संघ का अपना खुद का संविधान भी है? संघ का अपना संविधान 1949 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरकार के आदेश पर तैयार किया गया था। संघ के मूल संविधान में प्रस्तावना और 25 अनुच्छेद हैं। इसमें संघ का नाम, उद्देश्य, फंडिंग, संघ प्रमुख, सरकार्यवाह और संगठन के वर्किंग स्ट्रक्चर का जिक्र है। संघ की प्रस्तावना में कहा गया है कि संघ हिंदुओं के बीच सांप्रदाय, आस्था, जाति पंथ की विविधताओं और राजनीतिक, आर्थिक, भाषाई मतभेदों से
उत्पन्न होने वाले विभाजनकारी प्रवृत्ति को खत्म करेगा। आर्टिकल 4 में संघ की नीतियों का जिक्र है। इसमें साफ लिखा है कि संघ राजनीति में भाग नहीं लेगा। आर्टिकल 5 में संघ के भगवा ध्वज का जिक्र है। आर्टिकल 12 में संघ प्रमुख और आर्टिकल 14 में केंद्रीय कार्यकारी मंडल का जिक्र है। केंद्रीय कार्यकारी मंडल संघ की सुप्रीम बॉडी कही जाती है। आर्टिकल 17 में संघ के प्रचारकों की नियुक्ति का जिक्र है, जबकि आर्टिकल 22 में फंडिंग का। आर्टिकल 25 के मुताबिक केंद्रीय कार्यकारी मंडल के संघ को संविधान के आर्टिकल्स की व्याख्या और संशोधन करने का अधिकार है। इसके लिए 2/3 प्रांतों का समर्थन होना चाहिए। संघ की कई सारी अनुषांगिक संगठन भी है, जिसमें अखिल भारतीय विद्या परिषद ABVP जो संघ का स्टूडेंट विंग है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ प्रमुख सहित कई कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गए, जिसके बाद संघ की गतिविधियां रुक गई। इसके बाद संघ ने अपने कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने के लिए ABVP की शुरुआत की। 9 जुलाई 1939 को इसकी औपचारिक शुरुआत हुई। 29 अगस्त 1964 को तब के संघ प्रमुख गोलवलकर ने हिंदू धर्मगुरु स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के साथ मिलकर विश्व हिंदू परिषद की शुरुआत की। स्वामी चिन्मयानंद विश्व हिंदू परिषद के पहले अध्यक्ष थे। राम जन्मभूमि आंदोलन और बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराने के बाद देश भर में लोग विश्व हिंदू परिषद को जानने लगे। 1979 में सेवा भारती की शुरुआत हुई। आमतौर पर यह संगठन आदिवासियों और दलित बस्तियों में हेल्थ, एजुकेशन और अवेयरनेस पे काम करता है। 1952 में संघ के स्वयंसेवक बाला साहब देशपांडे ने छत्तीसगढ़ के जशपुर में वनवासी कल्याण आश्रम की शुरुआत की। ये संगठन आदिवासियों के बीच काम करता है। ईसाई मिशनरियों के साथ इसका विवाद आमतौर पर होता रहता है। 1979 में भारतीय किसान संघ की शुरुआत दत्तोपंत ठेंगड़ी ने की। दत्तोपंत ठेंगड़ी ने ही भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी जागरण मंच की भी शुरुआत की थी। भारतीय किसान संघ यानी BKS ने 2021 में 3 कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार का विरोध भी जताया था। 2002 में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की शुरुआत KS सुदर्शन की मौजूदगी में हुई। इसे RSS से प्रेरित संगठन बताया जाता है। संघ ने इसका मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार को सौंपा है। RSS की एक महिला विंग भी है, जिसका नाम राष्ट्र सेविका समिति है, जिसकी स्थापना 25 अक्टूबर 1936 को वर्धा में हुई। इसका नाम केशव बलिराम हेडगेवर ने ही रखा था। संघ के मुताबिक नारी सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। संघ द्वारा स्वयं सेवकों को ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके लिए विशेष कैंप का आयोजन किया जाता है। पहला ट्रेनिंग कैंप 40 दिन चला था, जो संघ के द्वारा लगाया गया था। संघ में अलग अलग लेवल पर स्वयं सेवकों की ट्रेनिंग की व्यवस्था का सिस्टम मौजूद है। इसके लिए संघ शिविर या कैंप लगाता है। एक शिविर के लिए हर स्वयं सेवक से 100 से 200 रुपये फीस भी ली जाती है। संघ की ट्रेनिंग के 5 स्टेज हैं। प्रारंभिक वर्ग 3 दिन का, प्राथमिक शिक्षा वर्ग 7 दिन का, संघ शिक्षा वर्ग 15 दिन का, कार्यकर्ता विकास वर्ग 20 दिन का, कार्यकर्ता विकास वर्ग 20 दिन का। संघ ने संगठन के हिसाब से देश के 44 प्रांत और 11 क्षेत्रों में बांट रखा है। संघ के ट्रेनिंग कैंप में मोबाइल ले जाना मना होता है। पूरे ट्रेनिंग के दौरान स्वयंसेवक अपने परिवार, दोस्त सब तरह से दूर रहते हैं।